कोचीन शिपयार्ड, जबरदस्त तेजी आई है शेयर्स में, है ना? हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में है आजकल। तो आज हम जरा इसी पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, देखते हैं कि आखिर कारण क्या है इसके पीछे। वो कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये उछाल दिख रहा है। चलिए सबसे पहले कंपनी के हालिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे ताज़ा जो चौथी तिमाही Q4 FY25 के नतीजे हैं वो काफी दमदार रहे हैं। दमदार मतलब कितने? कंपनी ने करीब 1600 करोड़ का रेवेन्यू किया है। 1600 करोड़, पिछले साल से कितना ज्यादा है? ये पिछले साल इसी तिमाही में जो 1335 करोड़ रुपए था, उससे करीब 20% ज्यादा है। 20% ग्रोथ। और सिर्फ कमाई ही नहीं बढ़ी है, मुनाफा भी? हाँ, मुनाफा भी, नेट प्रॉफिट देखिए तो 210 करोड़ रहा। ये करीब 15% ज्यादा है पिछले साल से, सालाना बढ़त। ओके। और एक और अच्छी बात, ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब ईबिडा मार्जिन जिसे कहते हैं, हाँ। वो भी सुधरकर 18.5% हो गया है। अच्छा, पहले कितना था? पहले ये 16.2% था। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कंपनी ज्यादा कुशलता से काम कर रही है। 18.5% मार्जिन तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। सेक्टर के हिसाब से ये ठीक है। हाँ, ये मार्जिन इस सेक्टर के हिसाब से काफी स्वस्थ माना जाता है। और आपको लगता है ये टिकेगा, मतलब आगे भी? देखिए, टिकने की बात करें तो जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो काफी तगड़ी है। वो एक अच्छा संकेत देती है आगे के लिए। अच्छा, हाँ, ऑर्डर बुक, उसकी बात करते हैं। सुना है वो भी काफी मजबूत है। हाँ, बहुत मजबूत। ऑर्डर बुक अब 18,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। 18,000 करोड़? बाप रे। इसमें किस तरह के ऑर्डर्स हैं? इसमें देखिए, ONGC के लिए ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स हैं करीब 800 करोड़ के, फिर एक LNG बंकरिंग बार्ज है वो 250 करोड़ का, और कोस्ट गार्ड के जहाजों का भी एक हिस्सा है लगभग 1200 करोड़ का। और ये सारे ऑर्डर्स अगले वित्तीय वर्ष यानी FY26 तक। अच्छा, FY26 तक? हाँ, तब तक पूरे होने हैं। तो इससे क्या है कि भविष्य की आय वो काफी हद तक सुनिश्चित दिखती है। हाँ, मतलब विजिबिलिटी अच्छी है। हाँ बिल्कुल, विजिबिलिटी काफी अच्छी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये भविष्य की आय का एक ठोस भरोसा है। सही है। तो फाइनेंशियल सेहत तो ठीक लग रही है। हाँ। अब दूसरा एंगल देखते हैं, सरकारी नीतियां और डिफेंस सेक्टर, उसका कुछ असर है? हाँ, उसका भी बड़ा असर है। सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत पहल है, हाँ, मेक इन इंडिया। हाँ बिल्कुल, और रक्षा बजट में जो बढ़ोतरी हुई है उसका सीधा फायदा मिल रहा है। कितना बजट बढ़ा है? जहाज निर्माण और समुद्री रिसर्च के लिए 2025-26 में करीब 3,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ओके। ये पिछले साल से 11% ज्यादा है। और इसमें भी बाय इंडियन कैटेगरी है, जिसके तहत कोचीन शिपयार्ड जैसी स्थानीय कंपनियों को प्राथमिकता मिलती है। अच्छा, तो पॉलिसी सपोर्ट भी है? बिल्कुल। और एक और चीज हुई थी, पिछले साल अप्रैल 2025 में लद्दाख में जो तनाव हुआ था, हाँ। उसके बाद नौसेना को अचानक कुछ अतिरिक्त गश्ती जहाजों की जरूरत पड़ी। उसके लिए भी कोचीन शिपयार्ड का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था। अब तो ये एक तरह से नॉन बजटीय, मतलब अप्रत्याशित तेजी का कारण बना। हाँ, एक तरह का गैर बजटीय उत्प्रेरक कह सकते हैं इसे। दिलचस्प। अच्छा, ये तो हुई बाहरी बातें। कंपनी खुद भी तो कुछ कर रही होगी, कोई बड़ी योजनाएं, जॉइंट वेंचर या एक्सपोर्ट्स वगैरह? हाँ बिल्कुल, कंपनी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है HD Hyundai के साथ मिलकर। हाँ, सुना तो इसके बारे में, मेगा यार्ड प्रोजेक्ट। वही, करीब 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अभी उसकी जमीन फाइनल करने और फाइनेंशियल मूल्यांकन का काम चल रहा है। अगर ये हो गया तो? अगर ये आगे बढ़ता है तो कंपनी की जो जहाज बनाने की क्षमता है वो लगभग दोगुनी हो सकती है। दोगुनी? ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, बहुत बड़ा। इसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि पर्यावरण मंत्रालय से शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। अच्छा, मतलब वो जो मैंग्रोव वाली बात थी। हाँ वही, मैंग्रोव पेड़ों को सुरक्षित दूसरी जगह लगाना होगा, वो शर्तें हैं। लेकिन मंजूरी मिलने से प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा साफ हुआ है, रिस्क कम हुआ है। ठीक है। और एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है? एक्सपोर्ट्स में भी कोशिशें जारी हैं। कतर रेल के लिए एक फ्लोटिंग ड्राई डॉक डिजाइन का काम है, करीब 500 करोड़ रुपए का। उस पर MOU मतलब शुरुआती समझौता लगभग फाइनल स्टेज में है। ओके। और आसियान कोस्ट गार्ड के लिए भी 4 गश्ती नौकाओं पर बात चल रही है, वो भी करीब 300 करोड़ रुपए की डील हो सकती है।
उस पर भी शुरुआती सहमति बनी है। तो कंपनी अपनी तरफ से भी काफी एक्टिव है। चलिए अब जरा टेक्निकल साइड देखते हैं। शेयर बाजार चार्ट्स क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा टेक्निकल होगा पर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, चार्ट्स भी तेजी का ही इशारा कर रहे हैं। स्टॉक ने 780 रुपए का एक जरूरी लेवल पार किया है। रेजिस्टेंस लेवल? हाँ, रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पहले शेयर अटक जाता था। और अब जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, यानी पिछले 50 दिनों की औसत कीमत, हाँ, वो 740 रुपए पर है। और अब वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब अगर शेयर गिरता भी है तो शायद यहाँ आके रुके। अच्छा, और आरएसआई वगैरह? आरएसआई जो मोमेंटम दिखाता है वो 62 पर है। 62 मतलब न तो बहुत ज्यादा खरीदा गया है, न बहुत ज्यादा बेचा गया है। पहले ये 30 के पास था, जो ओवरसोल्ड माना जाता है। तो 62 दिखाता है कि तेजी में अभी भी दम बाकी लग रहा है। और वॉल्यूम, खरीद बिक्री? हाँ, वॉल्यूम भी औसत से करीब 20% ज्यादा चल रहा है। और पिछले हफ्ते FIIs, मतलब जो बड़े निवेशक हैं, हाँ, संस्थागत निवेशक, उन्होंने करीब 600 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। ओह, 600 करोड़ रुपए एक हफ्ते में? हाँ, जब ये बड़े खिलाड़ी खरीदते हैं तो बाजार उसे एक पॉजिटिव संकेत मानता है। सही बात है। और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। मतलब जिन लोगों ने शेयर गिरने पर पैसा लगाया था, अब उन्हें नुकसान से बचने के लिए शेयर खरीदना पड़ रहा है। अप्रैल के अंत में ओपन इंटरेस्ट करीब 5% कम हुआ था, उससे भी तेजी को थोड़ी हवा मिली। अच्छा, तो कई सारे टेक्निकल फैक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल बड़े पैमाने पर, मतलब इंडस्ट्री लेवल पर, जहाजों की मांग कैसी है दुनिया भर में और भारत में? देखिए, वैश्विक जहाज निर्माण की मांग 2024 में करीब 8% बढ़ी है। 8%? क्यों? खासकर LNG कैरियर्स और नौसैनिक जहाजों की वजह से। और उम्मीद है कि इस ग्लोबल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 3% हो सकती है। अच्छा, और भारत में घरेलू मांग? घरेलू स्तर पर भी मांग अच्छी है। भारतीय नौसेना का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है फ्यूचर फास्ट अटैक क्राफ्ट, यानी FFAC बनाने का। हाँ। ये कितने का प्रोग्राम है? ये करीब 12,000 करोड़ का प्रोग्राम है और इसके लिए कोचीन शिपयार्ड प्री क्वालिफाइड है, बल्कि मज़गांव डॉक से भी आगे है इसमें। ओह, तो ये तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है आने वाले सालों में। हाँ बिल्कुल, ये कई सालों तक लगातार कमाई का जरिया बन सकता है। वाह, तो मतलब चारों तरफ से अच्छी खबरें हैं, नतीजे अच्छे, ऑर्डर बुक तगड़ी, सरकारी पॉलिसी सपोर्टिव, टेक्निकल अच्छे दिख रहे हैं और मांग भी बढ़ रही है। हाँ, लगभग सभी फैक्टर्स एक साथ पॉजिटिव दिख रहे हैं। लेकिन कुछ तो जोखिम भी होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। हाँ बिल्कुल, कुछ बातों पर नजर रखना जरूरी है। जैसे? एक तो वही जो मेगा यार्ड प्रोजेक्ट है हुंडई के साथ, हाँ, उसमें देरी का खतरा है, क्योंकि अभी भी कुछ फाइनल अप्रूवल बाकी हैं, जमीन वगैरह का मामला है। दूसरा, वो जो पर्यावरण वाली शर्तें हैं, जैसे मैंग्रोव को शिफ्ट करना, उसमें उम्मीद से ज्यादा लागत आ सकती है, उसका एक रिस्क है। सही है। और तीसरा, आजकल ब्याज दरें बढ़ रही हैं। हाँ, वो तो है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंसिंग होगी वो थोड़ी महंगी पड़ सकती है। जॉइंट वेंचर की फंडिंग पर इसका असर आ सकता है। ठीक है, समझ गया। तो मतलब कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कोचिन शिपयार्ड की इस जबरदस्त बढ़त के पीछे कई कारण हैं। अच्छी तिमाही नतीजे, तगड़ी ऑर्डर बुक, सरकारी नीतियों का समर्थन, कंपनी की अपनी विस्तार की योजना है, सकारात्मक तकनीकी संकेत और साथ ही वैश्विक और घरेलू मांग का अच्छा माहौल। हाँ, ये सभी कारक मिलकर एक बहुत मजबूत तस्वीर पेश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, और शायद यही आगे देखने वाली बात होगी, कि क्या कंपनी अपनी इन महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं को इन संभावित जोखिमों जैसे कि देरी या लागत बढ़ना के बीच सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी? सही कहा। आगे की कहानी शायद इसी पर निर्भर करेगी कि कंपनी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। एग्जीक्यूशन